नमस्कार सभी को, लर्निंग विद मीना प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पीजीटी हिस्ट्री 2023 ओल्ड क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। जो पहले 30 क्वेश्चन थे हम पहले वाली लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको वो 30 क्वेश्चन करने हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्न में से कौन सी पेरू के इंका लोगों की भाषा थी? तो ये क्वेचुआ थी, जो आज भी मोस्टली लोगों के द्वारा पेरू में बोली जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 1912 के दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा नहीं हुई थी? तो इसमें ऑप्शन में जो दिया गया वो बलराज है, और इसके साथ दीनानाथ, हनुमंत सहाय और चरणदास, इनको भी फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। 4 लोग थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी दिल्ली षड्यंत्र केस, जो कि चांदनी चौक में हमला हुआ था। तो इसमें अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार और अमीर चंद 4 लोग थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और जिसमें अगर हम बात करें, सचिंदर सान्याल का भी इसमें इनरोलमेंट रहा है। और जो रास बिहारी बोस थे वो जापान चले गए थे भागकर। तो इनको याद करना है कि कौन कौन किसको इसमें फांसी दी गई थी और कौन कौन इसमें बच पाए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1897 ईस्वी में वेल्बी आयोग के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। जो वेल्बी आयोग आया था लॉर्ड वेल्बी के अध्यक्षता में, इसमें जो 2 भारतीय प्रमुख सदस्य थे, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। और दादा भाई नौरोजी ने जो अपना ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी थी उनकी, इसी आयोग के सामने प्रमुख रूप से प्रस्तुत की थी। और जो प्रतिवेदन समूह इसके सामने प्रस्तुत किया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने चीन में नीली कुर्ती दल का गठन किया था? तो ये चांग काई शेक थे जिन्होंने नीली कुर्ती दल का गठन किया था चीन में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये कौन मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो जगुरात थे वो मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिरों को बोला गया, जो कि एक पिरामिड नुमा आकृति में होते थे, सीढ़ीदार। और किलाक्सर क्यूनिफॉर्म ये लिपि थी जो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो सभ्यताएं विकसित हुई थी। और जो एमोराइट थे ये वंश था जो वहाँ पर प्रमुख रूप से उसने वहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता को में अपनी कार्यकाल किया है। वहाँ पर मतलब राजा थे जो एमोराइट वंश के राजाओं ने प्रमुख रूप से वहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता में भूमिका निभाई थी। जो अखनाटन था, इसका संबंध मिस्र की सभ्यता से था। ये भी एक राजा थे, अखनाटन प्रमुख राजा थे मिस्र की सभ्यता के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया था 1870 में। इस पत्रिका का प्रकाशन का उद्देश्य क्या था कि जो मुस्लिम समाज है उसमें सामाजिक सुधार करना, शिक्षा से संबंधित लोगों में जागरूकता लाना, मतलब समाज को शिक्षित करने का उद्देश्य था इसका। मुस्लिम समाज को मेन रूप से सर सैयद अहमद खान के द्वारा इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था 1870 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवध के नवाब ने संधि करके बनारस पर अंग्रेजों की सरोजता स्वीकार कर ली थी? अगर हम बात करें, जब सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे तो इनके साथ भी अंग्रेजों ने 1773 में संधि की थी, जिसको बनारस की संधि के नाम से जानते हैं। तो लेकिन जब लास्ट में जब विशेष रूप से जब बनारस अंग्रेजों के हाथ में चला गया था, तब उस समय पर अवध के नवाब थे आसफ उद्दौला 1775 में, तब फैजाबाद की संधि हुई थी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए बनारस की संधि किसके साथ हुई थी, तो ये सुजाउद्दौला के साथ हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि जब लास्ट में जब अंग्रेजों के हाथ में बनारस चला गया था पूर्ण रूप से, तब ये सर्वोच्चता को स्वीकार किस राजा के द्वारा किया, किस नवाब के द्वारा किया गया था? तो ये आसफ उद्दौला के द्वारा किया गया था। और ये फैजाबाद की संधि हुई थी नवाब के साथ में अंग्रेजों की। तो इसका आंसर नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर सूर्य मंदिर नहीं है? तो सूर्य मंदिर मारतंड मंदिर है, ये जम्मू कश्मीर में, ये भी सूर्य मंदिर है। मोढेरा सूर्य मंदिर ये गुजरात में है, तो ये भी सूर्य मंदिर है। कोणार्क भी हम जानते हैं, लास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये मतलब सूर्य मंदिर है क्या है? तो ये उड़ीसा में है, पुरी में। और किराड़ू जो मंदिर है ये राजस्थान में एक अंबिका देवी का मंदिर है। तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न करना, कौन सा मंदिर कहाँ पर और कौन सा सूर्य मंदिर है। निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में बगदाद के खलीफा ने दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र स्थिति की मान्यता प्रदान की थी? तो ये इल्तुतमिश थे जिनको स्वतंत्र मतलब राजा की स्थिति की मान्यता मिल गई थी कि भाई आप स्वतंत्र रूप से अब खलीफा जो बगदाद के खलीफा उसके नियंत्रण में ना रहकर एक स्वतंत्र राजा की तरह अपना शासन करेंगे।
तो ये इल्तुतमिश को मिल गई थी। नेक्स्ट है कथावत्थु का संकलन किस बौद्ध संगति में किया गया था? तो ये तीसरी बौद्ध संगति में किया गया था कथावत्थु का संबंध वो संकलन सॉरी। तो अगर अब बात करें प्रथम बौद्ध संगति में, इसमें सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में विनय पिटक का किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगति में जो अभिधम पिटक था उसका भाग ही था ये कथावत्थु, इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगति में किया है। और चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाषा सूत्र का संकलन किया गया था विश्वामित्र के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बौद्ध संगति हुई हैं उसमें किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी कौन सी बौद्ध संगति किस राजा के समय में हुई थी, किस बौद्ध संगति कौन सी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी और कौन से बौद्ध ग्रंथ का संकलन इसमें किया गया था। तो अच्छे से लर्न करना इसको, ये लास्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से युगम सही सुमेलित हैं? तो अंकोर वाट जो मंदिर था ये विष्णु मंदिर था। ये विष्णु मंदिर, गणेश मंदिर, बुद्ध मंदिर, ये तीनों मंदिर हैं यहाँ पे अंकोर वाट में, और ये विशेष रूप से इंडोनेशिया में पड़ते हैं। बोरोबुदुर मंदिर ये कंबोडिया में नहीं है, ये भी इंडोनेशिया में ही है। ये तीनों ऑप्शन इंडोनेशिया के ही हिस्ट्री से क्वेश्चन ऑप्शन लिए गए हैं। अंकोर वाट, विष्णु मंदिर, गणेश मंदिर, बुद्ध मंदिर, ये तीनों के तीनों अंकोर वाट में इंडोनेशिया में पड़ता है। बोरोबुदुर मंदिर ये भी इंडोनेशिया में है। और वायुंग ये छाया नाटक है, ये इंडोनेशिया का एक कठपुतली नाटक होता है, मतलब ये एक थिएटर से संबंधित एक वो है प्ले जो कि इंडोनेशिया से ही इसका संबंध है। तो आपको अच्छे से याद करना है भाई अंकोर वाट में कौन कौन से मंदिर हैं। बोरोबुदुर मंदिर ये भी इंडोनेशिया में ही पड़ता है। और ये वायुंग एक क्या है कि ये छाया नाटक है जो कि इंडोनेशिया से इसका संबंध है। नेक्स्ट है जफर खानी, जहांगीरी और खासा और चौतर आदि निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये एक कपड़े की किस्म होती थी, ब्रांडेड कपड़े जो ये नूरजहां और जहांगीर अपने शासनकाल के समय पे नूरजहां पहनते थे ब्रांडेड कपड़ों को, तो ये ब्रांड थे कपड़ों के। जफर खानी, जहांगीरी, खासा और चौतर ये कपड़े की किस्म थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा या कौन से युगम सही सुमेलित हैं? तो ये सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा मैंने ये सॉरी। कोयल ये इसका संबंध अलीगढ़ से है। 22 ख्वाजा की चौखट ये दिल्ली में है, अजमेर में नहीं है। और शिविर नगर ये बर्नियर ने कहा था। शिविर नगर किन को कहा था? बर्नियर ने जब ये जो मुगल काल के जो शासक थे ये अपनी राजधानी को आगरा और दिल्ली ऐसे स्थानांतरित करते थे, तो इन राजधानी शहरों को आगरा दिल्ली को इसने शिविर नगर की संज्ञा दी थी, मतलब कैंप सिटी बोला था, क्योंकि राजा अपनी सेनाओं के साथ जहाँ भी मतलब उनकी सेनाएं होती थी वहीं पर अपना बेड़ा डाल लेते थे। तो शिविर नगर की उपाधि मतलब कहा था इनको दिल्ली को और आगरा को, क्योंकि ये राजधानियाँ थी मुगल काल में। निम्न में से शाहजहाँ द्वारा कंधार में तीसरा अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया था? तो ये दारा शिको जो कि शाहजहाँ के पुत्र थे उसके नेतृत्व में भेजा गया था। पहले 2 बार, तीसरी बार ये अभियान भेजा गया था। पहले 2 बार औरंगजेब के नेतृत्व में भेजा गया था, 1639 में, 1649 में, और फिर ये जब 1649 में दोबारा से भेजा 52 तक चला था ये अभियान, ये दारा शिको के नेतृत्व में भेजा था। नेक्स्ट है जापान में मेइजी संविधान कब लागू किया गया था? तो ये 1889 में किया गया था, 11 फरवरी को। अगर हम मेइजी युग की शुरुआत की बात करें जापान में कब हुई थी, तो ये 1868 में हुई थी मेइजी युग की शुरुआत, लेकिन जो मेइजी संविधान बना था वो लागू हुआ था 1889 में। नेक्स्ट निम्न में से किसने जॉन क्विकजाट की रचना की है? तो ये सर्वेंटेज थे जिसने डॉन क्विकजाट की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार लास्ट ईयर में भी पूछा गया है, मतलब जो लास्ट ईयर में एग्जाम हुए हैं एस्टेट के उनमें भी पूछा गया है। और अगर दांते की रचना की बात करें तो ये डिवाइन कॉमेडी थी। और चौसर ये एक अंग्रेजी का होमर इसको कहा गया है, चौसर को। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के साथ 1946 से 1954 के मध्य वियतनाम ने संघर्ष किया था? वियतनाम इस देश का संघर्ष हुआ था, किस देश के साथ हुआ था? ये फ्रांस के साथ हुआ था। 46 से 54 तक, लगभग ये 8 साल तक संघर्ष चला था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन इतिहास में जीवन गाथा पत्ती का प्रवर्तक था? मतलब बायोग्राफिकल जो मेथड्स आया था हिस्ट्री में उसके ओरिजिनेटर कौन थे? ये कार्लाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किससे 1857 के विद्रोह में जिन्नत महल का संबंध था? तो ये दिल्ली से था।
और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, कानपुर से नाना साहिब और इनके साथ दाता टोपे भी थे, और फैजाबाद से मौलवी अहमद ने। नेक्स्ट है 1930 में प्रस्तुत हाइट सेंस जो जांच समिति थी उसका प्रतिवेदन किस उद्योग से संबंधित था, तो ये चमड़ा उद्योग से था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, तो ये बताना कौन सा युग्म इसमें असंगत है। तुमन ये 10,000 सैनिकों की इकाई होती थी, उसको तुमन कहा गया। याम ये सेनापति के लिए बोला गया, और किरिलताई ये परिषद होती थी, उसको किरिलताई कहा गया। यास ये विधि संहिता थी। नेक्स्ट है निम्न में से किसका जीज मोहम्मद शाही की रचना में योगदान था, तो ये सवाई जयसिंह का था, सवाई जयसिंह की रचना ये। नेक्स्ट है निम्न में से शाह मोहम्मद गोस की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजवंश से स्पादलक्स का संबंध था। स्पादलक्स मीन 1.25 लाख। ये चौहान शासकों के समय पे जो 1.25 लाख गांव थे जिसमें उनका शासन था, जहाँ पर जिस क्षेत्र में उन्होंने अपना राज्य का एक्सटेंड कर रखा था, उसी क्षेत्र को स्पादलक्स बोला गया चौहान शासकों के समय पे। तो ये कम से कम 1.25 लाख गांव थे जो उस क्षेत्र में आते थे, तो उस क्षेत्र को स्पादलक्स बोला गया, स्पादलक्स। नेक्स्ट है निम्न में से किस चोल शासक के उत्तर मेरूर अभिलेख में ग्रामीण प्रशासन का विवरण मिलता है, तो ये परांतक फर्स्ट के शासन के समय मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष शिवाजी का राज्याभिषेक समारोह हुआ था। अगर हम बात करें राज्याभिषेक इसके शिवाजी के, तो इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था अपने शासनकाल में। एक बार जब उनकी माता जीजाबाई की मृत्यु से पहले हुआ था, जो 15 जून 1674 में हुआ था, और फिर दोबारा से हुआ था अक्टूबर 1674 में ही। तो ये सेकंड टाइम उनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट कवि राजशेखर किस राजवंश के दरबार में थे, तो ये गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबार में थे। इसने विशेष रूप से जो महेंद्र प्रथम थे और उनके पुत्र थे महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल उनके पुत्र थे, उनके समय में ये दरबार में अपनी कवि के रूप में रहे, और इनके गुरु भी ये माने जाते हैं राजशेखर, कवि राजशेखर। अगर हम बात करें इनकी रचनाएं से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट में, तो ये मैंने इनकी रचनाएं लिख रखी हैं राजशेखर की। बाल रामायण, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विदसाल भंजिका, ये इसकी रचनाएं हैं राजशेखर की। तो इनको से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी लर्न कर लेना। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थल से R37 कब्रिस्तान मिला है। ये क्वेश्चन पहले भाई 1-2 बार पूछा है स्टेट में, इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा से, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट निम्न में से रास पंचाध्यायी के लेखक कौन हैं, तो ये नंददास हैं। रास पंचाध्यायी के साथ साथ इन्होंने भंवर गीत, रस मंजरी और सुदामा चरित, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको भी आप लर्न कर लेना। तो ये नंददास ने लिखी थी रास पंचाध्यायी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आज हमने ये 2023 का क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर 2024 बचा पीजीटी हिस्ट्री का। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी करेंगे अपने इसमें। तो अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि आपको मेरा जो कंटेंट है मैं जो प्रोवाइड कर रही हूँ कैसा लगता है। डिटेल में हम कोशिश कर रहे हैं कि भी हम डिटेल में आपको सॉल्यूशन करवाऊँ जहाँ तक मेरे से हो पाता है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और एस्टेट की तैयारी कर सकते हैं। टीजीटी या पीजीटी दोनों में हिस्ट्री जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको बेनिफिशियल रहेगी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और फोकस कीजिए। जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ अपने मुँह से, जो जो शब्द मैंने बोले हैं उनको भी आप ध्यान से सुनिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। एस्टेट अब की बार आपका निकल ही जाएगा। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। टाइम बहुत कम बचा है, ये मान के चलो कि मिनिमम 25 डेज भी नहीं बचे हैं हमारे। तो आप मन लगा कर फोकस करके तैयारी कीजिए। एस्टेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप निकाल नहीं पाओगे, इजीली निकालोगे। और फिर नेक्स्ट फोकस अपना जो फाइनल एग्ज़ाम है, वैकेंसीज एग्ज़ाम होते हैं जो, उस पर फोकस कीजिए। हरियाणा में वैकेंसी ज़रूर आएंगी। ये है थोड़ा डिले हो सकती है, लेकिन 28 लास्ट तक 100% ये वैकेंसीज निकालेंगे। तो अपना फोकस कीजिए एस्टेट निकालने पर, फिर आपको पूरा टाइम मिल जाएगा आपका नेक्स्ट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वैकेंसी का, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए मेन जो एग्ज़ाम अपना।
तो तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए अपनी तैयारी पर प्लीज़। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करने की नीड है तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि मैम यहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मैं उस पर ज़रूर फोकस करूँगी। प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कंटेंट कैसा लगता है, मैं आपकी कितनी हेल्प कर पा रही हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी पर फोकस कीजिए।